Hi everyone, today we will discuss factors affecting. Hi everyone, आज हम उसी डिस्कशन को पिछले क्लास में जो डिस्कशन कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारा CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था चार्ज ऑन मेटल एंड नंबर ऑफ CO लिगेंड। तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा हमारा CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना लेस होगा, ठीक है। एंड मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसको मैंने अच्छे से प्रीवियस सेशन उसके प्रीवियस सेशन ये दोनों सेशन में अच्छे से डिस्कशन किया। अगर किसी को डाउट है एक बार जाके देखिए जरूर, ठीक है। आज देखते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर लिगेंड्स ऑन द मेटल। पहले देखते हैं सिग्मा डोनर लिगेंड। ये क्या करता है? सिग्मा डोनर लिगेंड्स स्ट्रॉन्गर पाई बैक बॉन्डिंग। तो पाई बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा मतलब क्या? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट रहेगा तो अब हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्गर होगा। पाई बैक बॉन्डिंग हमारा स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या होगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड टू द लिगेंड इंक्रीजेस इट्स सिग्मा डोनर एबिलिटी। अब देखते हैं सिग्मा डोनर एबिलिटी कैसे इंक्रीज होगा, कैसे पहचानेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसमें अटैच होगा एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होना चाहिए। देखते हैं, देखो NE3 NMe3 NH3 इथाइल, इसका प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू मिथाइल एंड कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम अटैच टू द लिगेंड इंक्रीजेस इट्स सिग्मा डोनर एबिलिटी, ठीक है। NE3 ग्रेटर देन NMe3 ग्रेटर देन NH3, ठीक है, सिग्मा डोनर एबिलिटी। अब देखते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये क्या करता है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड हमारा क्या करेगा? वीकर बैक बॉन्डिंग। तो अब क्या हो जाएगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO इंक्रीज हो जाएगा। तो सिग्मा डोनर लिगेंड जो प्रेजेंट रहेगा बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वीकर होगा, ठीक है, मतलब लेस होगा। पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो प्रेजेंट रहेगा वीकर पाई बैक बॉन्डिंग होगा तो अब हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, इसका ऑर्डर देखते हैं। पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी NO+ सबसे ज़्यादा होगा, देन CSE, देन CS मतलब कार्बन सिलेनियम CSE, ठीक है, देन CS, CO, PF3, CNR, PCl3, SOR3, POR3, PR3, RCl। इसको याद रखो भाई, NO+, CSE, CS, CO, PF3, CNR, PCl3, SOR3, POR3, PR3, RCl, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट लेट्स मूव। अब देखते हैं फॉस्फिन लिगेंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है, चार्ज रिलेटेड एंड ये लिगेंड रिलेटेड। फॉस्फिन लिगेंड रिलेटेड कभी हमारा आ जाता है सिग्मा डोनर लिगेंड रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फॉस्फिन इज ए सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू द फॉस्फिन इंक्रीजेस इज सिग्मा डोनर एबिलिटी। तो ये क्या होता है? बोथ सिग्मा डोनर, इसका एबिलिटी, इसके पास बोथ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, ठीक है। देखते हैं कौन सा फैक्टर हमारा सिग्मा डोनर एबिलिटी को इंक्रीज कराएगा एंड कौन सा फैक्टर हमारा पाई एक्सेप्टर एबिलिटी को इंक्रीज कराएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो सिग्मा डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगा। सिग्मा डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगा मतलब स्ट्रॉन्गर बैक बॉन्डिंग होगा। स्ट्रॉन्गर बैक बॉन्डिंग होगा मतलब वीकर हमारा CO बॉन्ड होगा, ठीक है। CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू द फॉस्फिन इंक्रीजेस पाई एक्सेप्टर एबिलिटी, ठीक है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच रहेगा तो पाई एक्सेप्टर एबिलिटी इंक्रीज होगा, तब हमारा CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, ठीक है, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा। देखते हैं PR3, PAR3, POR3, POAR3, PF3। ये क्या? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
ये हमारा लीस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसका सिग्मा डोनर एबिलिटी Pr3 का सबसे ज़्यादा, देन PaR3, देन POR3, POR3 PF3। ये हमारा -I ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ भले ही ये मतलब पाई डोनर है, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस ये तो डोनर है, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव ये विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो इस ऑर्डर में देखो, ये ऑर्डर था सिग्मा डोनर एबिलिटी, ये ऑर्डर हो गया पाई एक्सेप्टर एबिलिटी। ठीक है, तो अगर PF3 प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, फॉस्फीन में PF3 प्रेजेंट रहेगा तो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी इसका ज़्यादा है, तो OE का हमारा होगा बैक बॉन्डिंग, OE का हमारा बैक बॉन्डिंग होगा तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर PR3 रहेगा, PR3 प्रेजेंट रहेगा तो स्ट्रॉन्ग होगा हमारा बैक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग होगा बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, देख लिया दोनों पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। और भी देखो फॉस्फीन का PCY3, PET3, PME3, PPH3, POME3, POH3, PCl3, PF3, ये है पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी। एक मिनट, पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी गलत हो गया, एक मिनट। ऐसा ये होगा सिग्मा, सॉरी हाँ मैं वही सोच रहा हूँ ये कैसे होगा भाई, इसका तो पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये कैसे लीस्ट हो गया हमारा, ये सिग्मा डोनर एबिलिटी, ये देखा इसका ज़्यादा है, देन इसका सबसे ज़्यादा है PCY3, देन हमारा PET3, PME3, PPH3, POME3, POH3, PCl3, PPH3, इसके थ्रू मत जाओ, ये है सिग्मा डोनर एबिलिटी। ठीक है, इसका रिवर्स होगा, ये होगा हमारा पाई एक्सेप्टर एबिलिटी। ठीक है, PF3 का ज़्यादा है, PCl3, POH3, POME3, PPH3, PME3, PET3, PCY3। ठीक है, हाँ जी सर। देन अब ब्रीजिंग मोड देखते हैं। CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या, ब्रीजिंग जितना इंक्रीज होगा CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। MCO को ज़्यादा होगा देन कंपेयर टू M2CO देन M3CO। ठीक है, देन इधर टर्मिनल CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, देन डबल ब्रिज CO, देन ट्रिपल ब्रिज CO। ठीक है, टर्मिनल ब्रिज मतलब जिसमें ब्रिज नहीं है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल ब्रिज देन ट्रिपल ब्रिज। ठीक है, सो इतना तो था हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फीन वाला लिगेंड था। ठीक है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी दोनों तरह काम कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग मेटल कार्बन, अरेंज द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल इन ऑर्डर ऑफ देयर CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अरेंज द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल्स इन ऑर्डर ऑफ द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कैसे करेंगे, चार्ज है, इस पर चार्ज है, चार्ज कंपेयर कर लेंगे। क्या है, Ni के पास 0 है, अच्छा CO माइनस है, ओके, CO2 माइनस है, ओके। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका क्या है, बैक बॉन्डिंग उतना ज़्यादा होगा। तो CO2 माइनस, ये जो C वाला कंपाउंड है इसका बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है कंपेयर टू B, कंपेयर टू A। ठीक है, मैंने बोला नेगेटिव एक्सीलेरेशन स्टेट जितना इंक्रीज होगा हमारा बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्गर होगा, बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। तो ये था हमारा बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिर से A का सबसे ज़्यादा होगा, देन हमारा B, देन C। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा ये फर्स्ट पोजीशन में, ये सेकेंड पोजीशन में, ये हमारा थर्ड पोजीशन में। ठीक है, नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल इन ऑर्डर ऑफ द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसका भी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर करते हैं। कैसे करेंगे सर, देखा Mn प्लस Cr0 V माइनस, तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा, C का सबसे ज़्यादा देन B देन A, ये होता है बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, C का सबसे लेस देन B देन A, तो A होगा हमारा नंबर 1 देन 2 देन 3। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल इन ऑर्डर ऑफ दैट CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या सर, वही बात, ये देखो Fe2 प्लस, ये Mn प्लस, Cr6, ये V माइनस। तो अगर कंपेयर करेंगे बैक बॉन्डिंग D का सबसे ज़्यादा देन C देन B देन A। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। तो अब हमारा ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, D लेस देन C लेस देन B लेस देन A, हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, क्योंकि ये 1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू सबका, इसका
लेस है, तो इसका बैक बॉन्डिंग इन कंपैरिजन में वीकर है, तो बैक बॉन्डिंग वीकर होगा मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, 1 2 3 4। ठीक है, इजी है।